Hello everyone, welcome to this new video. I'm Shubham and I'm a medical student at Far Eastern Federal University, Russia. Today we are back with a new video. Before starting it, I would like to tell you about our previous video. In our previous video, we have tried to solve your doubts and query. But still, if you guys have any question, any doubts, you can ask your doubts or your question through our WhatsApp number, which I have mentioned in the description below, or you can comment below. I will definitely try to revert you back. So our today video is going to be about campus of FEFU, that how FEFU campus looks like. Let's watch it. अभी जो आप बिल्डिंग एक्चुअली जो देख रहे हो वो है हमारी स्कूल ऑफ मेडिसिन की बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमारी जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो हैं वो हमारी इसी बिल्डिंग में जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। इसको एम बिल्डिंग भी इधर बोलते हैं। और इस एम बिल्डिंग के बगल में जो बिल्डिंग है वो उतनी दिख तो नहीं रही है, तो उस बिल्डिंग को अपन बोलते हैं मेडिकल सेंटर। तो वो मेडिकल सेंटर है, FEFU मेडिकल सेंटर, या वो हॉस्पिटल है। तो और इस बिल्डिंग के बाद ये जो सामने वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इस टाइम पे, यहाँ पे बेसिकली लोग अपनी जो कार हैं वो पार्क करते हैं। तो इस बिल्डिंग में तो कार पार्क की जाती है। इसके बाद जो आप बिल्डिंग अभी देखोगे बहुत कम टाइम के लिए आएगा, बट अभी जो बिल्डिंग फिर देखोगे वो है एल बिल्डिंग। जो भी लेबोरेटरी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसी बिल्डिंग में हम लोग करते हैं। तो अभी जो सामने बिल्डिंग देख रहे थे आप वो एल बिल्डिंग थी, उसको एल बिल्डिंग बोलते हैं। और करेंटली अब जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है ई बिल्डिंग या इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग है। इसको बोलते हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। देख सकते हो लिखा हुआ भी है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग है जहाँ पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है और मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। और इस बिल्डिंग को यहाँ पे बोलते हैं ई बिल्डिंग। तो ई बिल्डिंग के बाद आती है फिर ये जी बिल्डिंग हो गई, और ये है जी बिल्डिंग जो अभी आप देख रहे हो। काफ़ी बड़ी है ई बिल्डिंग और जी बिल्डिंग। उसके बाद ई और जी बिल्डिंग के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी डॉमेट्रीज जो हॉस्टल्स हैं वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे नज़दीक जो हॉस्टल है, जो एम बिल्डिंग से सबसे नज़दीक हॉस्टल है वो है 8.1 ये हॉस्टल है, डॉमेट्री है। काफ़ी बड़ी डॉमेट्री है ये। तो 8.1 जो है वो सबसे नज़दीक है हमारी एम बिल्डिंग के या हमारी ए बिल्डिंग के। 8.1 तो 8.1 के लिए एक्चुअली हमें जो डॉमेट्रीज जो हैं वो कैसे अलॉट होती हैं मैं ये भी बताना चाहूँगा। जो डॉमेट्रीज होती हैं वो हमारे रेटिंग के बेसिस पे हमें अलॉट होती हैं। लाइक आपकी जिस हिसाब से रेटिंग रहेगी, आपको जो मार्क्स जो सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो मिला के एक रेटिंग बनाते हैं वो लोग, और उस रेटिंग के बेसिस पे आपको डॉमेट्रीज अलॉट होती हैं। तो बेसिकली जो 8.1 जो बिल्डिंग है वो या 8 जो बिल्डिंग है उसकी जो रेटिंग है वो सबसे हाई होती है क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। और अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये S2 बिल्डिंग है, इसको S बिल्डिंग बोलते हैं। और अब जो डॉमेट्री आप देख रहे हो वो है 7 डॉम। और यहाँ पे जो अगर आप शॉप्स वगैरह भी हैं या फिर यहाँ पे 24x7 भी है जिसको मिनी मार्केट बोलते हैं इधर, तो वो भी यहाँ पे आप खरीद सकते हो। यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग है उसमें रशियन में लिखा हुआ था अप्टेका, मतलब उसका मतलब होता है फार्मेसी। तो फार्मेसी भी है 7 डॉमेट्री में। यहाँ से अगर आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह कुछ चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। ये है 7 डॉमेट्री है ये। और इसके बाद हमारी जो अगली डॉमेट्री होगी वो 6 होगी ऑब्वियसली। और उससे पहले एक S1 सेंटर आता है जहाँ पे फिटनेस, मतलब यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह के लिए भी जगह है। यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए रिंग बने हुए हैं तो वहाँ पे लोग बॉक्सिंग करते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो करेंटली ये है 6 डॉम। तो ये है 6 डॉम, 6.1 और 6.2 ऐसे एक्चुअली यहाँ पे है कि 8.1, 8.2, 7.1, 7.2, फिर 6.1, 6.2 ऐसे यहाँ पे सिस्टम है। तो 8.1 या 8.2 के लिए सबसे ज़्यादा रेटिंग चाहिए होती है, 7.1, 7.2 के लिए उससे थोड़ी सी कम, 6 के लिए सबसे कम तो नहीं कह सकते बट इन दोनों के कंपैरिजन में कम चाहिए होती है। ये जो सामने जो छोटी छोटी 2 बिल्डिंग आप देख रहे थे वो 1.10 थी और अब जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है 5th डॉमेट्री। तो हमने टोटल 8.1 देखा, 8.2 देखा, 7.1 देखा, 7.2, 6.1, 6.2 और फिर 6.1, 6.2 के बाद हम इधर आ गए 5th डॉम की तरफ। 5th डॉम, उसके बाद फिर आएगा 4th डॉम और इसके बाद आता है 3rd डॉम, 3rd हॉस्टल भी जैसे बोलते हैं। एक्चुअली जो 3rd डॉम है वहाँ पे रशियन पोस्ट भी है। तो अगर कोई इंडिया से अगर कोई कुरियर या पार्सल कुछ भी भेजता है तो बेसिकली हम इस डॉम में जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो 3rd डॉम आप देख रहे हो इसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये 2nd डॉम है
या सेकेंड हॉस्टल जो है, इसके बाद आता है अपना फर्स्ट हॉस्टल। तो फर्स्ट डॉम, सेकेंड डॉम, थर्ड डॉम, फोर्थ, फिफ्थ, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2। तो ये डॉमेटरीज हो गए। ये है फर्स्ट होटल अपना। और फर्स्ट होटल के बाद आती है एस बिल्डिंग। एस बिल्डिंग में मतलब स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं, तो अगर आपको स्विमिंग करनी है या फिर अगर स्विमिंग की जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे लगती हैं। ये एस बिल्डिंग है। कुछ स्पोर्ट की जो क्लासेस होती हैं वो भी यहाँ पे लगती हैं स्टूडेंट्स की। और एस बिल्डिंग के बाद ये आती है डी बिल्डिंग। डी बिल्डिंग एक्चुअली ए बिल्डिंग का ही पार्ट है, उसी का पार्ट है। और डी के बाद फिर आती है ये बिल्डिंग, सी बिल्डिंग, और उसके बाद फिर बी बिल्डिंग, और फिर आएगी ए बिल्डिंग। ए बिल्डिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जो बेसिकली आप फोटो में या चारों तरफ हमेशा जो भी आप फोटो देखते हो वो बेसिकली ए बिल्डिंग की ही देखते हो। तो जो आपके बैंक्स वगैरह हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं वो इसी बिल्डिंग में होती हैं। और फोटोज़ वगैरह में आप जो भी चीज़ें देखते हो वो ए बिल्डिंग की ही देखते हो। और ये फिर ए बिल्डिंग के बगल में ई बिल्डिंग है। ये इकोनॉमिक्स वाली बिल्डिंग नहीं है, उससे आप कंफ्यूज मत होना। ये ई बिल्डिंग है, ये मतलब दूसरी बिल्डिंग है एक्चुअली। उसके बाद आएगी हमारी 3 डॉमेट्रीज, और वो है 9 डॉम, 10 डॉम और 11 डॉम। तो 9 डॉम, 10 डॉम, 11 डॉम बहुत बड़े बड़े डॉम्स हैं एक्चुअली। 9 डॉम में शॉप भी है, अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। जो भी मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो 9 डॉम में मिलती हैं, 9 डॉमेट्री में भी। या फिर इवन आपको अगर कुछ फ़ोटोकॉपी कराना है या फिर कुछ भी कराना है तो फ़ोटोकॉपी के लिए भी इसमें मशीन्स हैं 9 डॉम में। तो 9 डॉम से आप कर सकते हो। 9 डॉम के लिए भी एक्चुअली जो रेटिंग होती है, जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा डिस्कस किया था, रेटिंग्स जैसे आप सब्जेक्ट्स में यहाँ पे 3, 4 या 5 ऐसे रेटिंग्स मिलती हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स की आपकी रेटिंग को मिला के एक वो लोग रेटिंग बनाते हैं, और उसी रेटिंग के बेसिस पे फिर आपको डॉमेट्रीज जो हैं वो अलॉट होती हैं। तो जो 9 डॉमेट्री है उसकी भी रेटिंग काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो 9 डॉमेट्री है वो ए बिल्डिंग के काफ़ी पास है और एम बिल्डिंग के भी काफ़ी पास है। तो बहुत पास डॉमेट्री तो वैसे सारी ही पास हैं, लेकिन जो 9 डॉम है वो सबसे पास है। तो इसके 9 के लिए जो रेटिंग होती है वो थोड़ी हाई चाहिए होती है। और ये 9 के बाद फिर 10, और ये आप देख रहे हो ये लास्ट डॉम है, वो है 11 डॉम। तो ये 11 डॉम, ये काफ़ी बड़ी ये भी डॉमेट्री है। बट यूजुअली अगर हम इन सारे डॉम से कंपैरिजन में इसके लिए थोड़ी सी कम रेटिंग चाहिए होती है। फिर लौटते हैं अपन, और ये जो आप देख रहे हो ये है स्टेडियम, फीफू का ये है स्टेडियम। और यहाँ पे क्रिकेट के लिए ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे हर चीज़ के लिए ग्राउंड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो जो भी हमारी आउटडोर्स गेम होती हैं या फिर जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और यहाँ पे स्टेडियम के बाहर ये नोटेबल रशियन पीपल, जो रशियन लोग हैं, रशियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके आप नाम भी देख सकते हो और उनके मेडल्स देख सकते हो। तो ये जो है वो अपना स्टेडियम आप देख रहे हो। और स्टेडियम के बाद अब आपको दिखेगा वो सी दिख रहा है, आपको सी साइड जिसको बोलते हैं इधर, वो समंदर दिख रहा है जो है वो। तो ये है, ये हमने दिखाई आपको पूरे कैंपस का टूर हमने आपको करवाया, और सारी चीज़ें जो है, सारी डॉमेट्रीज दिखाई और सारी एकेडमिक बिल्डिंग्स दिखाई। सारी तो नहीं दिखा पाई हम, मालिया एक्स और भी कई सारी चीज़ें रह गई हैं, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हमने दिखाने की कोशिश आपको की है इस वीडियो में। If you like the video, please subscribe to our channel. Soon we will back with some more informative videos, and we will try to help you guys in a best possible manner. Thanks for watching the video. Thank you.